प्रातः क्लास चल रहा था 8/10/1967 रविवार को 5वें पेज की 5वीं छठी लाइन में बात चल रही थी 84 लाख योनियों की। भक्ति मार्ग में कह देते हैं 84 लाख योनियां। अब 84 लाख जन्म बैठ करके बताओ, सुनो, क्या क्या बने, गधा बने, उल्लू बने, पाजी बने, क्या बने, तुमको तो कुछ भी याद नहीं पड़ सकेगा। अब 84 लाख हैं जानवर, और ये पशु पक्षी, और ये मछलियां। तो बताओ 84 जन्मों का 84 लाख हिसाब क्या समझे? हर जन्म में 1-1 लाख उतरती हैं क्या? अच्छा, उसमें मछलियां कितनी होंगी, और मछलियां कितने प्रकार की हैं? मछलियां हैं, ये मच्छर कितने प्रकार के हैं, और ये पक्षी देखो कितने प्रकार के हैं। उन सबको कहा जाता है 84 लाख। और ये इतने छोटे छोटे इंसेक्ट्स, ये सभी जानवर, तो उसमें सब आ जाते हैं। बाकी मनुष्य का जन्म इन सब में दुर्लभ है। जो ये सब कुछ समझ सकते हैं, नाले समझ सकते हैं, दूसरों कोई जानवर नाले थोड़े ही समझ सकेंगे। तो तुमको आकर के बाप नाले सिखलाते हैं। मच्छरों को, मक्खियों को थोड़े ही सिखलावेंगे, और आकर खुद बताते हैं कि बच्चे, मैं आता हूं पराई राज्य में, रावण का राज्य है, जिसने तुमको इतना इंसॉल्वेंट बनाई दिया, और तुमको पूरा ही पत्थर बुद्धि बनाई दिया। पहले तो तुम पारस बुद्धि थे, पीछे पत्थर बुद्धि कैसे बने हो है? और अब फिर तुमको पारस बुद्धि कैसे बनाते हैं? तो ये बात समझ गए ना बच्चे? 84 जन्म उतरते उतरते उतरती कला से तुम पत्थर बुद्धि बन गए। अभी तुम चढ़ती कला से इस एक अंतिम जन्म में तुम पढ़ते हो। और पढ़ते क्यों हो? कि बच्चे तो नंबरवार हैं, तो पढ़ाई से कोई क्या राजा बनना है, कोई रानी बननी है, कोई क्या बनना है। वो अपने अपने पुरुषार्थ को तुम बच्चों को समझना है कि हम कैसे कैसे क्या क्या जन्म लिए हैं, क्या पद पाया है। अच्छा, अभी जो बहुत डिफिकल्ट बात है वो है बाप को याद करने की, और उस याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। क्योंकि बाप तो निष्पाप है, पाप और पुण्य दोनों से परे है। तो उसकी याद में रहेंगे तो तुम भी
पाप से परे चले जाएंगे ना। तो इस बात के लिए अभी तो बच्चों को युक्तियां बताते रहते हैं। देखो तुम सोते हो, नींद में सोते हो ना, अच्छा उस समय बैठ जाओ, बाबा हम अभी आपके पास आते हैं, चलो अब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, हम आपके पास याद में हम सो जाते हैं। तो सो जाते हैं गोया हम ऐसे ऐसे मर जाते हैं, हम आपके पास चले जाते हैं। तो ऐसे 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 होता है ना बच्चे, शरीर को छोड़ा जैसे रात को मर जाते हैं, सो भी उसको कहा जाता है सो जाते हैं। कोई भी आकर के गला काट जावे तो किसी को कुछ पता पड़ेगा? चोर आते हैं, आकर के चोरी करके जाते हैं, तो पता पड़ता है क्या नींद में किसको? नहीं, कुछ भी नहीं। तो तुमको सुनाया नहीं था कि यहाँ आए थे चोर, देखो सोए पड़े थे, सब सोए पड़े थे। 8 चोर, समझा ना? अंदर ऑफिस में घुसे, देखा ऑफिसर छोया पड़ा है और बहुत बहुत 40-50 आदमी चारों तरफ से थे। वो आए, अंदर आकर के सामान बाहर देखते रहे, पट खोलते रहे, ये करते रहे, बाहर निकालते रहे, एक पेटी उठा करके ले गए और कोई को पता नहीं पड़ा। समझा ना? एकदम नींद में जब थोड़ा ऐसे ऐसे किया तो उसने सारा लाठी, एक चोर ने इन बच्चे को, हाँ तभी बच्चा जागा, तभी सबको उठाया, लाठी उठाया, रड़ी वार्ता किया। तो ये आसपास बहुत 40-50 थे, यहाँ पटना पार्टी के भी थे बहुत। तो उन्होंने देखा भागते हैं, तो सब रात को भागे उनके पिछाड़ी। तो वो यहाँ ऐसे में वो तुम लोग क्या पीछा करेंगे, वो तो गया। चोर को तो मालूम है हमको कहां जाना है, समझा ना? तो चोर तो कोई मुझते नहीं है, उनको सारा रास्ता मालूम रहता है कि हम चोरी करेगा, पकड़ेगा तो किस रास्ते से भागेंगे, कहां जाएंगे। तो वो पहले से वो मालूम है उन लोगों को। गया दिलवाला मंदिर में, चलो वहां से वो इतनी बड़ी पेटी पैसे वालों की तो सारी उठाई, समझा ना? तो ऐसे चोरी करते हैं ना। श्री रामचंद्र का वो जेवर भी चुरा कर ले गए थे। किसी ने कहा हाँ ये मुर्गनाथ जी, मुर्गन्नाथ मंदिर में उनके जेवर भी निकाल ले गए, किसको पता नहीं पड़ा। तो देखो नींद में किसको पता थोड़ा ही पड़ता है।
तो तुम तो बाप जब भी कहते हैं बोलते हैं। अभी देखो, जब सो जाओ तभी तभी बाप को याद करके, बाबा हम आते हैं आपके पास, तो बाप को याद करते हो ना अच्छी तरह से। मैं आत्मा आपके पास आई, अब उड़ने की तो इसमें कोई बात नहीं है, बस हम आते हैं आपके पास। तो आपके पास आते हैं ऐसा करके सो जाओ। 8-10-1967 की प्रातः क्लास का छठा वेद, तो सो जाएगा ना बच्चे, तो बाप तो समझेगा ना ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, ये मेरे पास जीते जी देखो शरीर छोड़ करके और सो जाते हैं कि हम आपके पास जाते हैं। बस ऐसे करते करते बाबा की याद में सो जाओ। पीछे फिर देखो क्या मजा होते हैं, समझा ना। तुम्हारा शरीर भी जैसे अनकॉन्शियस हो जाएगा और जैसे कि शांति में चले जाते हो सकता है ऐसे करते करते तुमको साक्षात्कार भी होता जाए, समझा ना। परंतु सिर्फ उस साक्षात्कार में नहीं खुश होना चाहिए कि हमने बाबा का साक्षात्कार किया, बाबा ने हमको ये बताया, हम चले गया, हमको शरीर का भान ही नहीं रहा, समझा ना। अनकॉन्शियस करने के लिए तो मनुष्य दवाई लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ना। तो यहां क्या होता है, तुम बच्चे बाबा की याद में बहुत बहुत याद में बहुत प्यार से कि बाबा हम आते हैं आपके सिवाय तो हम बहुत दुखी हो गए, ये रावण के राज्य में हम बड़े तंग हो गए, गंदे डर्टी इंसॉल्वेंट हो गए। तो ऐसे ऐसे अपन को घृणा भी देते जाओ। अभी तो आपको हम याद करते हैं, हम आपके पास ही आने चाहते हैं। अभी वो जो मुक्तिधाम है ना, वो कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। तो सन्यासी भी ऐसे बैठते हैं, ऐसे ऐसे बैठ करके सन्यासी बोलते हैं, हम शरीर छोड़ करके कहते हैं हमारी आत्मा चली जाती है ब्रह्मलोक में लीन हो जाएगी, समझा ना। अब ब्रह्म तत्व तो ऊपर में है ना, फिर भी तो जाना है, तो तुमको भी तो उड़ना तो है ना जरूर। तो उड़ करके जा ही नहीं सकते, सिवाय बाप की ताकत के उड़ कोई भी नहीं सकते। इसलिए बाप को सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो उन सर्वशक्तिवान बाप को सोते हुए याद करते से भले तुम आराम से एकदम चले जाएंगे, जैसे कि चले जा रहे हो सकता है जो फाटक भी खुल जावे, है ना, और तुम अंदर सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ। अभी मूल वतन में तो जाने की दरकार नहीं है और जा भी नहीं सकेंगे,
क्योंकि कोई भी वापस मूल वतन में जा ही नहीं सकता, क्योंकि जाना तो सबको इकट्ठा है ना। तो तब तक कोई सूक्ष्म वतन में इकट्ठे हो सकते हैं, तो फिर साक्षात्कार भी हो सकते हैं। तो वो क्या होगा, बिंदियों का साक्षात्कार हो जाएगा। इस जैसी और कोई तो तुम बच्चियों को घर का साक्षात्कार, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड का, जैसे तुम बच्चों को साक्षात्कार होता है ना वैकुंठ का, तो वो तो है वैकुंठ, जिसकी तुम जाकर के देवताएं जाकर के बनते हो, रहते हो। अच्छा, वहां है जब आत्माएं आकर रहती हैं तो वैकुंठ में आएगा ना बहुत बहुत अच्छा। विष्णु भी देखने में आएगा, कृष्ण डांस करेंगे। देखो मीरा डांस करती थी ना, और यहां भी बहुत डांस करने लग पड़ती हैं बच्चियां। ऐसे तुमको साक्षात्कार भी होगा, तो बस वो झाड़ जैसे देखने में आएगा। ये छोटी 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 वाटिका, और क्या देखने में आएगा, बस जो तुमको समझाया जाता है उसका ये मतलब नहीं कि तुमने देखा इसलिए तुम वहां जरूर चले जाएंगे, झट चले जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो मेहनत करते रहेंगे, और जब तुम्हारी मेहनत करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, हाँ नहीं हो जाएगी सजाएं खाएंगे एकदम, उसके बाद फिर जाएंगे। फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बच्ची। तो हो सकता है तुम बच्चों को वैकुंठ भी देखने में आवे, तो वो भी देख सको। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो तुमको समझाया जाता है ना कि तुम पहले जाएंगे घर। कहाँ जाएंगे, ओ सूरज चांद चंद्रमा के भी पार, सूक्ष्म वतन के भी पार, वहां जाएंगे अपने घर। उसको निर्वाण धाम कहा जाता है, या स्वीट होम भी कहा जाएगा। आत्माओं का स्वीट होम है, वानप्रस्थ भी कहा जाता है उनको, मुक्ति भी कहा जाता है उनको। तो मुक्ति में जाएंगे यानी वहां सभी आत्माएं जाकर के इस पार्ट बजाने से, जो दुनिया का पार्ट है ना इस दुनिया का, उससे मुक्त हो जाएंगे। जैसे वो नाटक वाले होते हैं ना, आ करके पार्ट बजाते हैं ना, पीछे घर जाते हैं तो कहेंगे नाटक से मुक्त हो गया पार्ट बजाने से। तैसे तुम भी मुक्त हो जाएगा। तो क्या होगा, तुम ऐसे समझेंगे ना हम चाहते हैं तो चलो तुमको साक्षात्कार भी हो सकते हैं, समझे ना। साक्षात्कार होगा, परंतु वहां जा तो नहीं सकेंगे, नहीं। वहां तो जब बिल्कुल प्योर बन जाएंगे, क्योंकि कर्मातीत नहीं बने हो, प्योर नहीं बने हो, तब तक घर नहीं जा सकते। हाँ साक्षात्कार होगा, परंतु
उस साक्षात्कार से क्या होगा? तुमको कुछ भी फायदा नहीं होगा। जब तक तुम मेहनत नहीं करेंगे याद की। कई कई ऐसे होते हैं साक्षात्कार कर कर के वो समझते हैं कि हम तो पहुंच गए। अरे पहुंचा कुछ भी नहीं। मीरा भाई, मीरा डांस करती थी कृष्ण के साथ, तो कोई क्या वैकुंठ में थोड़ा ही चली गई? नहीं। 8-10-67 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। क्योंकि वैकुंठ तो वहां तो नहीं होता है, वैकुंठ तो यहां होता है, इसी दुनिया में, सतयुग में। तो फिर उस समय में वैकुंठ कहां से आएगा? जब तुम्हारे घर जाने की बात होगी तो ये समझ की बात है ना। और मीरा ने यहाँ भारत में बहुत डांस किया है, और सतयुग में, और मीरा को हुआ 500-700 वर्ष। 500-700 वर्ष कहाँ हुआ है? 400, 500, 500, 550 वर्ष हुआ होगा। तो वैकुंठ कहां से आया वहां? हाँ, साक्षात्कार हुआ। तो इस सब को साक्षात्कार कहा जाता है। और फिर ऐसे कोई एक मीरा थोड़े ही है बच्ची। नहीं नहीं, ऐसे तो बहुतों को। और तुम भी अभी तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। तो वो तो ध्यान में गया, डांस किया, फिर वहीं बैठे रहे, गए तो गए नहीं। मीरा कोई स्वर्ग में गई? कहते हैं वैकुंठ में डांस किया बस। तो उस समय बाबा ने डांस कराई दिया, क्योंकि बहुत भक्ति करते हैं, कोई 9-10 भक्ति करते हैं तो बस उनको साक्षात्कार हो जाता है। बाबा उनकी भक्ति का फल दे देते हैं, अल्पकाल क्षण भंगुर का फल। थोड़े समय के लिए सुख महसूस होता है, और फिर कोई वहां वैकुंठ थोड़े ही रखा हुआ है। वैकुंठ तो यहां होने का है अभी। और अभी तुम वो दुनिया स्थापन कर रहे हो। तो स्थापन कर रही हो तो और ही नजदीक हो गई। इसलिए तुमको बहुतों को साक्षात्कार तो ढेरों को होते हैं, तो और भी नजदीक हो गया। तो बड़े खुश होते हैं वो। और हमारे पास ही, हम किसको जाने नहीं देते हैं वैकुंठ में। कोई डांस वांस करते हैं तो मैं उनको कान से पकड़ लेता हूं, आओ यहां तुमको पढ़ने का है, ये सब नहीं करने का खेल पाल। ये करना है, डांस करना है, खेलना कूदना है यहाँ, कि पढ़ना है। समझा ना? ये खेल कूद है जैसे। तो बाप बैठ करके समझाते हैं। तो अभी ये गीत सुना, ये गीत कोई अपन ने तो नहीं बनाया है, मनुष्यों का बनाया हुआ है। नाटक वालों ने या किसी ने भी बनाया है। क्या गीत था? गीत याद रहा?
दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो दूर देश का बाप ठहरा ना बच्ची, जिसको भगवान कहा जाता है। तो गीत गाया हुआ है तो सर्वव्यापी तो नहीं हुआ ना है? वो तो बाप आते हैं और आकर के पढ़ाते हैं और आकर के सबकी सहगति करते हैं। उसने बैठ करके कोई गाड़ी में और उसको पढ़ाया और सो भी, वो देखो लड़ाई लग रही है दो सेनाओं के बीच में। अब वो लड़ाइयां तो है ना, अभी ये लड़ाइयां लग रही हैं ना। तुमको यहाँ बाप पढ़ाए रहे हैं और वहां लड़ाइयों की तैयारियां हो रही है। तो वो ही महाभारत की लड़ाई का भी समय है बरोबर, कि ये लड़ाइयां बाहर में लग रही है, तुम्हारी लड़ाई नहीं है। ये लिख दिया है कौरवों और पांडवों की लड़ाई, नहीं, कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं है। वो कोई शास्त्रों में जो लिखा है असुर देवताओं की लड़ाई, वो असुर देवताओं की भी लड़ाई नहीं है। सतयुग में तो देवताएं होते हैं, वहां असुर कहां से आए? और तुमको तो कोई लड़ने का है ही नहीं। लड़ते तो वो हैं सब तुम्हारे लिए है, क्योंकि उनको तो सबको लड़ झगड़ करके खत्म होना है, खेल खलास होना है उनका एकदम। और तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। तो तुम कोई थोड़े ही किसी से लड़ती हो ना, तुम बाप को याद करते हैं। फिर तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, सो भी इनकॉग्निटो, इसको कहा जाता है गुप्त लड़ाई है। और तुम रूहानी वॉरियर्स हो। कौन से वॉरियर्स? बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो। है वो होती है ना उनकी अंडरग्राउंड मिलिट्री। तो कोई वो जानता थोड़ा ही वो अंडरग्राउंड मिलिट्री कहां पर है? तो तुमको भी कोई जानते नहीं है, समझा ना? क्यों है? देवियों ने क्या किया? ये जो देवियां गाई जाती है ना, है कितना गीत गाते हैं देवियों के, पूजा करते हैं बच्चे। ये अम्बा देवी और ये सभी जो देवियां हैं ना, तो देवियां इतनी ये क्यों बनाई जाती हैं और क्यों गाई जाती हैं? तो देखो अभी तुम समझ गई ना कि अभी तुम बैठ करके भारत को स्वर्ग बनाती हो योग बल से। तो फिर तुम्हारा गायन चलता है, तुम्हारी पूजा होती है। तो देखो गाई जाती है भक्ति मार्ग में, शिव बाबा भी पूजा जाता है? शिव बाबा पूजा जाता है? ये क्या कह दिया? शिव बाबा पूजा जाता है? शिव बाप पूजा जाता है क्या? नहीं, वो तो आत्माओं का बाप है, वो कैसे पूजा जाएगा? आत्माएं सूक्ष्म है, बिंदी की कैसे पूजा होगी? उनका बाप भी बिंदी। हाँ, तो
तुम तो अभी नहीं पूजी जाती हो ना, पूजी जाती हो नहीं, क्योंकि तुमको तो अभी बाबा मिल गया, तो तुमको सब समझाते रहते हैं कि अभी भक्ति मार्ग तो मुर्दाबाद होना है, ज्ञान जिंदाबाद होना है। तो उसको ऐसा कहेंगे, क्या कहेंगे कि ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद और भक्ति से फिर वो पुरानी दुनिया मुर्दाबाद। तो अभी क्या होना है? अभी ये दुनिया मुर्दाबाद होनी है। सारी ये पुरानी दुनिया है ना, तो ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होने की जरूर है, और तुमको तो नई दुनिया जरूर चाहिए। तो नई दुनिया में तुम ये सब थे ना, तो ये इन बातों को तुम क्यों नहीं समझ सकते? और तुम तो किसी को समझा भी सकते हो। बताओ, लक्ष्मी नारायण का चित्र पर बताओ, ये नई दुनिया के मालिक हैं, है ना? अभी तो पुरानी दुनिया है। तो फिर नई दुनिया बनने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर चाहिए। तो विनाश तो आगे भी ये मूसलों द्वारा हुआ था ना, है? लिखा है ना शास्त्रों में कि यादवों ने विनाश किया, उनके पेट से मूसल निकले। अब पेट से मूसल थोड़ा ही निकलते हैं, ये तो आजकल ये मिसाइल से बने हुए हैं ना, उनका नाम वो भूल गए, मूसल रख दिया। तो मूसलों द्वारा हुआ था और तुम राजयोग सीख रहे थे, है? तो तुमको बुद्धि को चमकाना चाहिए कि इन शास्त्रों में कुछ तो है ना, कि बरोबर महाभारत लड़ाई लग रही थी, और उस महाभारत लड़ाई में भगवान बाप भी था, राजयोग सिखला रहा था। बरोबर ये गीता है, गीता के द्वारा राजयोग यानी गीता सिखला रहा था। महाभारत युद्ध हुआ, सो तो अभी देखो है ना, सामने है। देखो, बाप तुमको राजयोग सिखला रहा है, और देखो उस भक्ति मार्ग में जो बात बताई जाती है महाभारत की, राजयोग सिखाया, और यहां जो बात सिखाई जाती है इसमें फर्क बहुत है। उसमें सब झूठी बातें लिखी हुई है, और बताने वाले भी झूठे, और ये देखो यहां सच बात। तो इसको कहा जाता है ना, देखो सिंधी में भी कहते हैं, कहते हैं ना, सच तो बिठो नच है। तो तुम कितने खुश होते हो, यानी सच जब ही आते हैं, तो सच तो एक बाप है ना दुनिया में,
और बाकी तो सारी दुनिया झूठी हो गई। तो तुम बस सदैव खुशी में डांस, खुशियां मनाते रहते हो, यहां भी और वहां भी। तुमको वहां तो दुख की कोई बात नहीं है। और ये इसको कहा जाता है ज्ञान का डांस। उन्होंने वो फिर बना दिए है देह का डांस है, दिखाते हैं, रासलीला करते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं ना, ये जो ज्ञान का डांस सीखते हैं और दूसरों को सिखलाते हैं, तो जो इस ज्ञान डांस के शौकीन हैं सीखने वाले, उनको फिर सामने बैठना चाहिए है। तो बाबा देखें, समझा दें। तो ऐसे है कि हाँ, कि ये समझती है और दूसरों को समझा सकती है। हाँ, और देखना है कि वो समझने वाला या समझने वाली कांध है, झुलाती है, और नहीं समझता होगा सो फिर वो यहां वहां बैठा रहेगा, सोता रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा, या उबासी देता रहेगा। आओ, ऐसे करते रहेंगे, करते रहते हैं ना। हाँ, समझा? तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा क्या, इनका अटेंशन नहीं है। तो बाबा की बुद्धि जब ऐसे की तरफ जाएगी, उबासियां देते रहेंगे, यहां ऐसे करते रहेंगे। सो ढूंढ करके जो अच्छी तरह से समझते होंगे, वो उनको बैठ करके जैसे कि हम समझाते हैं। बाबा किसको समझाते हैं? तुम ढूंढ करके अच्छों को लावेंगे और उनको बाबा समझाते हैं। अच्छा, समझा ना? बाबा अनुभव की बात बताते हैं ना। देखो, तुमको अनुभव भी बताते हैं, है? बाप इनका अनुभव बताते हैं ना। ये अभी अपना अनुभव सुनाते ही रहते हैं बीच बीच में। देखो, मनुष्य जाते हैं है डांसिंग के ऊपर। देखो, ये आते हैं ना, गवर्नमेंट भी डांस की बहुत शौकीन है, जा करके डांस करनी है बड़ी बड़ी अच्छी। तो डांस राजाओं के पास भी होती है, और राजा निमंत्रण भी देते हैं, बड़ों को निमंत्रण देते हैं, समझा ना? तो अभी उनको ये मालूम नहीं है ये कोई डांस का शौकीन है, समझे ना? परंतु वो निमंत्रण दे देते हैं। जैसे मेरे जैसों को, चलो राजा ने निमंत्रण दिया है तो हम गया, चलो मैं डांस में भी गया। अब मैं क्या जानू डांस, वो तो वाह वाह करके वाह हियर करते रहते है, और हम तो बैठ करके झुटका खाने लगे, समझे ना? तो अभी नाम ही तो था ना, क्योंकि फिर भी तो जवाहरी तो थे ना,
और इतनों के बीच में एक ही जवारी था। तो जब पूरा हुआ उनका डांस, तब वो डांसिंग गर्ल उनको कहती है कि निमंत्रण भी ऐसे को देते हो जो झूठा बैठ करके झुटका खाते हैं, है? और हमारा तो ऐसे झुटका देख करके सारा डांस का नशा ही टूट जाता है ऐसों को देखने से। तो ये देखो, मैं अनुभवी बात सुनाता हूं क्या है? किस बात से अनुभव किया है? हाँ, झुटका खाने वालों को देखता हूं तो मैं फिर ज्ञान डांस करना छोड़ देता हूं। छोड़ दिया क्या? बाबा ने ज्ञान डांस करना नहीं छोड़ा? अच्छा, एडवांस ज्ञान चल रहा है, चल रहा है? मैं क्या जानू ये डांस वांस को, मुझे तो शौक ही नहीं था। वो तो खूब हियर हियर कर रहे थे एकदम, जैसे वे पता नहीं उनको क्या होता था एकदम। और वो हियर हियर करने से जो डांसिंग गर्ल होती है ना, वो तो फिर हियर हियर करते हैं, तो उन्होंने हियर हियर वालों को देख करके और फिर जोर से डांस करती है? खूब डांस करती है। तो ये बात बाबा क्यों समझाए रहे हैं? सारी मुरली ये सब दुनिया भर का क्या सुनाई दिया दुनियादारी का है? तो जैसे देखो गाएगी ना अभी गवर्नमेंट हाउस में, सो देखो कितना अपना हुनर दिखाएगी, परंतु इनविटेशन वाले कोई डांस जाने न जाने, और नहीं जानेंगे तो क्या कहेंगे? वहां बैठ करके अपने ख्यालात में वो किस किस को याद करेंगे, या धंधे दोरी को याद करेंगे? यानी उनको शौक ही नहीं है। और फिर वो वाह वाह करेंगे? वाह वाह भी नहीं करेंगे। तो ये भी नहीं करेंगे, झुटका आता है। तो देखो यहां भी देखो बाबा ज्ञान डांस करते हैं ना, और यहां भी ऐसे हैं जो बहुत उबासी करते हैं, झुटका भी खाते हैं। अब ये तो ज्ञान डांस है। तभी बाबा कहते हैं भाई जो शौकीन है ज्ञान डांस के, उनको आगे बैठना चाहिए, है? बैठना चाहिए। अच्छा, शौकीन नहीं है फिर भी आगे बैठते तो क्या पीछे बैठा लोगे? है? आगे बैठना चाहिए, ऐसे कहते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बाप समझावे और उनका ख्याल वहां होता रहे, धंधे दोरी यहां वहां यूं देखता रहे, यहां ऐसे करते रहे, वहां वैसे करते रहे। तो ऐसे जो होते हैं वो चारों तरफ देखते तो है ना, ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ उसे एक डांस करने वाली को देखते हैं। नहीं, अब यहां तो बाबा की आंखें सारे ही हाल पर जाती है, और जब कोई उबासी देते हैं या झुटका खाते हैं तो वो समझते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं समझते हैं,
इनकी बुद्धि बाहर में धरी रहती है, समझे। अरे ये तो कोई काम का नहीं है, पता नहीं ऐसों को ये ब्राह्मणी क्यों यहां ले आती है बाबा के सामने। जो इनको ज्ञान डांस अच्छा ही नहीं लगता है, जिससे इनको खुशी होवे, खुशी होनी चाहिए ना। अरे बाबा का ज्ञान डांस देख करके तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए है, लेकिन होता क्या है, तो वो ब्राह्मणी सुनती ही नहीं है मेरी बात, क्यों ऐसों को ले आती है और मुट्ठी यहां ही देखती रहती है, यहां देखेगी वहां देखेगी। तो नया जो कोई भी आएगा ना, तो वो देख करके क्या कहेगा, वो समझेगा तो कुछ भी नहीं, यहां देखेगा वहां देखेगा, कहां देखेगा। इन बच्चियों को देखेंगे तो ये बच्चियां भी रिपोर्ट करेंगी कि बाबा ये आदमी आया था, ये तो सिर्फ बस देखता रहता है? इसको किसने लाया? तो फिर लाने वाली का नाम बदनाम होगा ना, जरूर बदनाम होगा। ये ब्राह्मणी ने ये सबको यहां लाया है, जो यहां बैठ करके सुनता कुछ भी नहीं है, इधर देखता है उधर देखता है, यहां भागता है वहां भागता है, यहां करता है वो करता है, समझा ना। तो बाबा भी उनको बताए देते हैं और बाबा भी कह देते हैं, अरे ये तुम क्या ले आया है, ये तुम किसको लाया हमारे सामने, समझे ना। देखो बाबा बच्चों को ये सभी राज समझाते रहते हैं। तो बाबा के आगे भी जो समझते हैं, जिनको शौक होता है, बस उनके लिए तो कहेंगे, उनके तो रोमांच खड़े हो जाते हैं, बहुत खुशी होती रहती है, क्योंकि धारणा करना है कि मुझे भी ऐसा डांस करना है। तो ये है ज्ञान का डांस, है ना। अभी कृष्ण ने तो ये सब नहीं सुनाया, न कोई ऐसा डांस किया है। कहते हैं मनु ने, मनुष्यों ने कृष्ण का छोटे बच्चे को डांस दिखाई दिया। और वो ज्ञान उनका है क्या, देखो मुरली बजाते हैं। अरे मुरली से कोई ज्ञान बजता है क्या, बजता है? मुरली कहा जाता है ज्ञान को, मुरली कही जाती है। तो जो मुरली बजाते हैं तो ये समझने की बातें हैं, है क्या कि मुरली क्यों बजाते हैं, भक्ति मार्ग में कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाते हैं, माने ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, सुहानी सुहानी, जो बाप बैठ करके यहां समझाते हैं। अच्छा, बाबा ने समझाया, अगर जो तुमको बाबा के पास विचार होते हैं कि हम ध्यान में जावे, तो ऐसे रात को जब सोते हो बैठ जाओ पहले बाबा की याद में और चक्कर की याद में बैठो, 84 का चक्कर, और फिर बाबा की याद में भी बैठो।
बाबा हम जब शरीर छोड़ करके आपके पास आते हैं तो बस ऐसे याद करते 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 बाबा की याद में सो जाओ। पीछे फिर देखो क्या मजा होते हैं, समझा ना। कभी भी कहां भी फिर बैठे हो चलते फिरते, वो याद तो करना है ना बच्चे। परंतु जास्ती अगर तुम रात को, बाबा पहले कब्रिस्तान बनाते थे ना, है कब्रिस्तान माने सब सो जाते थे क्लास में, पहले कब्रिस्तान बनाते थे। तो अभी फिर बाद में क्या होगा, आदि में बनाते थे तो अंत में क्या होता है फिर सब सो जाते थे, कब्रिस्तान बनाते थे। हाँ, तो यहां सुलाए देते थे, बहुतों को सुलाए देते थे क्लास में ही। और फिर बाबा बैठ करके चक्कर लगाता था। माँ बाबा और जो जग जाने वाली अच्छी तीखी है होती थी, वो चक्कर लगाते थे शांत में रह करके बाबा की याद में। तो सब कोई शांत में चले जाते थे, कोई डांस करने लग पड़ते थे, कोई कहां चले जाते थे, वैकुंठ में चले जाते थे। तो देखो ये शांत में कितना मजा है। परंतु वो मजा कौन सी है जरूर बाबा को याद कर करके और फिर सो जाओ। और बाबा को कोई जानते नहीं है कि बाबा कैसे याद करेंगे। तुम जब किसको जानते नहीं हो, उनकी याद में तुम रह कैसे सकते हो। तो जो मनुष्य मात्र हैं वो बाप को जानते ही नहीं है। तो जब जानते ही नहीं हो, याद में रह कैसे सकेंगे, याद कैसे करेंगे, फिर उड़ कैसे सकेंगे। कोई एक भी नहीं जिनको मालूम हो। बाबा तभी कहते हैं कि मैं जो हूं और जैसा हूं है, और मैं जो पार्ट बजा रहा हूं मुझे कोई भी नहीं जानते। ओम शांति।